नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंडा मूंगफली वितरण पंजी कैसे संधारण करें इसके बारे में, क्योंकि अभी हम सबके केंद्र पे अंडा और मूंगफली अतिरिक्त पोषाहार के रूप में चल रहा है, जिसका रिकॉर्ड हम सभी के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पंजी का संधारण करना हम सभी सेविका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने सहूलियत के लिए, अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए आप कोई भी एक सादी पंजी लेंगे और उस पंजी को आप प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित करके और फिर उसमें अंडा मूंगफली पंजी का संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए आज हम सीखते हैं जो हम इस पंजी का संधारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सादी पंजी पे लेंगे और कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे अंडा मूंगफली वितरण पंजी, फिर लिखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र संख्या, प्रखंड का नाम, अनुमंडल का नाम और फिर जिला का नाम। फिर हम नीचे आते हैं और कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं ये देखते हैं। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे दिनांक ऑब्लिक दिन, फिर दूसरा हम बनाएंगे अंडा ऑब्लिक मूंगफली हेतु प्राप्त राशि, तीसरा हम बनाएंगे अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, चौथा हम बनाएंगे क्रय किए गए अंडों की संख्या, पांचवा होगा प्रति बच्चा दिए जाने वाला अंडा की संख्या, छठा होगा बच्चों की दिए गए कुल अंडों की संख्या, सातवां होगा शेष अंडों की संख्या और फिर आठवां होगा मूंगफली खाने वाले बच्चों की संख्या, नौवां होगा क्रय किए गए मूंगफली की मात्रा, दसवां होगा प्रति बच्चा दिए जाने वाले मूंगफली की मात्रा, 11वां कॉलम होगा बच्चों को दिए गए कुल मूंगफली की मात्रा, 12वां होगा शेष मूंगफली की मात्रा और फिर हम बनाएंगे अभियुक्ति। इतने कॉलम हम अपने पंजी में पहले बनाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे उस पंजी का संधारण, क्रय और वितरण। फिर हमारे पास जो शेष बचेगा उसको भी हम दर्शाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अंडा मूंगफली हेतु प्राप्त राशि, जो नीचे वाले कॉलम में हम दर्शाएंगे। फिर अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, तो अभी हमारे पास नामांकित 40 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे अगर अंडे नहीं खाते हैं तो 5 बच्चे मूंगफली खाएंगे और 35 बच्चे अंडे खाएंगे। इसके लिए हम 35 बच्चा और 5 बच्चे के लिए इसको हम तोड़े हैं। बहुत केंद्र पे 5 बच्चे मूंगफली के लिए रखे गए हैं और 35 बच्चे अंडे के लिए, और बहुत जगह 40 बच्चे अंडे ही खाते हैं। तो इस तरह हम अपने रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए 35 अंडे खाने वाले बच्चे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 35। क्रय किए गए अंडों की संख्या तो 280 पीस। प्रति बच्चा दिए जाने वाला अंडा की संख्या, तो प्रतिदिन हमें बुधवार को और शुक्रवार को प्रति बच्चा एक अंडा देना है। बच्चों के दिए गए कुल अंडों की संख्या, इसमें हम दर्शाएंगे शेष अंडों की कुल संख्या। मूंगफली खाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। 35 अंडे खाने वाले बच्चों की संख्या और 5 मूंगफली खाने वाले बच्चों की संख्या, कुल मिला के 40 हो गया। क्रय किए गए मूंगफली को मात्रा, किलो 740 ग्राम मूंगफली 5 बच्चे के लिए क्रय किया गया। प्रति बच्चा दिए जाने वाले मूंगफली की मात्रा, तो 43.5 ग्राम प्रति बच्चा मूंगफली हम देंगे। बच्चों को दिए गए कुल मूंगफली की मात्रा, शेष मूंगफली की मात्रा, इसमें हम भरेंगे। अब हम आते हैं जो हमारा ये कार्यक्रम पहला
महीने के पहले बुधवार से शुरू होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम बुधवार, दिनांक दर्शाएंगे और साथ में हम लिखेंगे प्रथम बुधवार। फिर यहाँ अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या में हम 35 लिखेंगे और क्रय किए गए अंडों की संख्या में हम 280 पीस लिखेंगे। प्रति बच्चा 6 रुपये पीस के दर से हम क्रय करेंगे और प्रति बच्चा दिए जाने वाले अंडों की संख्या में हम 1 लिखेंगे। बच्चों की दिए गए कुल अंडों की संख्या तो यहाँ हम 35 लिखेंगे। शेष अंडों की संख्या तो 280 हमने क्रय किया था अंडा, उसमें से 35 को हम माइनस करेंगे तो 245 अंडा बचेगा। मूंगफली खाने वाले बच्चों की संख्या, वो हमारे पास 5 मूंगफली खाने वाले बच्चे हैं तो इसमें हम 5 लिखेंगे। क्रय किए गए मूंगफली की मात्रा तो 1 किलो 740 ग्राम हमने क्रय किया था। प्रति बच्चा दिए जाने वाले मूंगफली की मात्रा तो इसमें हम 43.5 ग्राम प्रति बच्चा मूंगफली वितरण करेंगे। बच्चों को दिए गए कुल मूंगफली की मात्रा, 5 बच्चे को हम मूंगफली देते हैं 43.5 ग्राम, तो 217.5 ग्राम हमारा एक दिन में खर्च होता है। शेष मूंगफली की मात्रा तो 1 किलो 740 ग्राम हमने क्रय किया था, उसमें से हम प्रथम बुधवार को माइनस करेंगे 217.5 ग्राम और जो हमारे पास शेष होगा वो हम नीचे दर्शाएंगे। फिर हम प्रथम शुक्रवार को आते हैं तो फिर हमने 35 बच्चा अंडा खाने वाले को भरे। फिर हम प्रति बच्चा कितने दिए गए तो 1 हम दर्शाएंगे। फिर बच्चों की दिए गए कुल अंडों की संख्या में हम 35 लिखेंगे। फिर शेष अंडों की संख्या में हम 245 मेरे पास बचा था खर्च करके प्रथम बुधवार को, फिर हमने उसमें से -35 करेंगे तो हमारे पास 210 अंडा बचेगा शेष में। मूंगफली खाने वाले बच्चों की संख्या में हम 5 दर्शाएंगे और फिर प्रति बच्चा दिए जाने वाले मूंगफली की मात्रा में हम 43.5 ग्राम दर्शाएंगे। बच्चों के लिए कुल मूंगफली की मात्रा तो 5 बच्चे में 217.5 ग्राम हमने खर्च किए और हमारे पास प्रथम बुधवार को वितरण करके और बच्चों को बांट के बचा था 1 किलो 522.5 ग्राम, तो उसमें से हम फिर माइनस करेंगे 217.5 ग्राम, तो हमारे पास 1 किलो 305 ग्राम बच जाएगा। इसी तरह हम फिर दूसरे बुधवार, दूसरे शुक्रवार, फिर हम इसी तरह अपने पंजी को आगे बढ़ाते चलेंगे और इसी तरह हम 0 करके महीने के अंत में दिखाएंगे। रेट सभी जगह लगभग एक ही होगा क्योंकि निदेशालय स्तर से ये लेटर है जिसमें प्रति बच्चा अंडे के रेट 6 रुपये दर्शाया गया है और 138 रुपये प्रति किलो मूंगफली का रेट दर्शाया गया है। उसके अनुसार जो बच्चे अंडे नहीं खाएंगे उनको 6 रुपये का मूंगफली दिया जाएगा जो 43.5 ग्राम होगा। इस तरह अपने पंजी का संधारण करेंगे और फिर रेट से अवगत होंगे और फिर इस तरह अपने पंजी को तोड़ते चलेंगे और लास्ट में हम 0 करेंगे। जब भी हम निकासी करेंगे अपने अंडे के राशि को तो हम देख लेंगे जो हमारा आगे वाला कौन सा बुध या शुक्रवार है, उसके अनुसार आप अपने पंजी को संधारण करते चलेंगे। इस तरह हमारा पंजी जो है वो
बिल्कुल स्पष्ट होगा और संधारण होगा, और जब हम इस काम को करने लगेंगे तो हमारे ध्यान में बिल्कुल बैठ जाएगा, और फिर हम किसी डिक्शनकर्ता को बखूबी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, और फिर हमारे रिकॉर्ड के लिए भी वो हमारे पास हमेशा बरकरार रहेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपने पंजी संधारण करने में सहूलियत मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।